सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोळे सौवसाहूणं हन्ताय मच्छरहिया जाय जरा मरणनन्त पोरढा संसारलयातमहं जेन छिन्नाजिनं वन्दे। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 285 पर आ गए, 285। यहाँ हम वृद्धि का अल्प बहुत्व देख रहे थे। स्थिति विभक्ति में वृद्धियों का अल्प बहुत्व देखो, हमने कल से शुरू किया था। सूत्र देखेंगे हम। मिथ्यात्व की बात यहाँ शुरू की थी। मिथ्यात्व प्रकृति का अल्प बहुत्व स्थितियों का 274 पृष्ठ से शुरू किया था। उसमें हमने देखे थे मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि कर्म वाले जीव सबसे थोड़े हैं। उसके पश्चात संख्यात गुणहानि कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। उसके बाद संख्यात भाग हानि कर्म वाले जीव संख्यात गुणे हैं। उसका शंका समाधान चला। फिर आगे आते हैं 278 पृष्ठ पर। संख्यात गुणवृद्धि कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। उस पर भी शंका समाधान चला था। उसके पश्चात 281 पृष्ठ पर संख्यात भाग वृद्धि कर्म वाले जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। अब हम यहाँ आते हैं 285 पर। ये जो हमने देखा था संख्यात भाग वृद्धि वाले जीव उनसे भी संख्यात गुणे हैं, उसका शंका समाधान करते हुए अब यहाँ हम आते हैं 566 नंबर का पैराग्राफ भाई 285 पेज पर। हाँ, 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीवों में उत्पन्न होते हैं। उनके संख्यात भाग वृद्धि नहीं होती, किंतु संख्यात वृद्धि ही होती है, संख्यात गुण वृद्धि होती है। ये 2 इंद्रिय तो 25 से 50 करेगा, 50 पे वो तो संख्यात भाग वृद्धि हमने देखी है। तो यहाँ पे क्यों नहीं बताया? क्या कहते हैं? 2 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय में जाता है, संख्यात भाग वृद्धि होती है। हाँ। तो यहाँ पे संख्यात गुण वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि नहीं होती है, इसे लिखा है। हाँ, उसी की बात बता रहे हैं। वो किस अपेक्षा से क्या कहना चाहते हैं। तो 2 इंद्रिय जो 3 इंद्रिय जो में उत्पन्न होते हैं उनकी संख्यात भाग वृद्धि नहीं होती, किंतु संख्यात गुण वृद्धि ही होती है, क्योंकि एकेंद्रिय नाम कर्म का बंध करने वाले द्विंद्रिय जीवों के ही 25 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति का बंध देखा जाता है। 2 इंद्रिय जीव मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? कहीं भी जा सकते, दोबारा द्विंद्रिय में भी जा सकते, ऊपर 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय तक के जा सकते, और नीचे की ओर अन्य जाति एकेंद्रियों में भी जा सकते। तो एकेंद्रियों में जाने वाले जब वो एकेंद्रिय का बंध कर रहे हैं तब वो तीव्र संक्लेश से है। संक्लेश कम होगा तब 3 इंद्रिय का करेंगे, चतुरेंद्रिय का करेंगे, पंचेंद्रिय का करेंगे। तो यही कहते हैं कि जो द्विंद्रिय जीव 25 सागर का बंध किसको होगा? जो एकेंद्रिय नाम कर्म का बंध कर रहा है उस समय होगा।
यहाँ आयु की बात नहीं चल रही है। एकेंद्रिय नाम कर्म का जिस समय बंध होता है उस समय उसका 25 सागर का बंध होता है द्विंद्रिय, परंतु एकेंद्रिय का बंध कर रहा है। नाम कर्म की बात चल रही है, क्योंकि गति जाति आदि जो नाम कर्म है तो हमेशा ही बनते हैं। तो उसके लिए यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। यदि कहा जाए यह किस प्रमाण से जाना जाता है, तो उसका उत्तर यह है कि यह संक्लेश विषयक अल्प बहुत्व से जाना जाता है। किसके और कब संक्लेश ज्यादा होगा उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। हाँ, हर समय जो जाति नाम कर्म, जाति नाम कर्म हर समय बन रहा है, मिथ्या दृष्टि है। कभी एकेंद्रिय जाति कर्म बांध रहा है, कभी द्विंद्रिय, कभी तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, क्योंकि उसके परिणाम जैसे बदलते हैं वैसे अलग अलग नाम कर्म का बंध होता है। तो यहाँ कहते हैं संक्लेश संबंधी अल्प बहुत्व, यहाँ बता रहे हैं संक्लेश कब ज्यादा है कब कम है, किस काल में। तो कहते हैं संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त, संयुक्त है ने संगी है पंचेंद्रिय पर्याप्त, इतने तो है। उस संयुक्त बंध जब कहेंगे तो अन्य भी नाम कर्म उस समय यथा योग्य बंधेंगे। यथा योग्य क्या अर्थ क्या होता है? अन्य भी अभी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म बांध रहा है तो गति भी कोई तिर्यंज गति बांधेगा, कोई नरक गति बांधेगा, मनुष्य देव गति, उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो यथा योग्य जितने हैं, जाति तो उन्होंने बताई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अभी वो संगी पंचेंद्रिय है तो तत्रस का ही बंद करेगा, स्थावर का नहीं करेगा। तो वो उसका जो पैकेज है ना, आपको याद होगा नाम कर्म के पैकेज देख, एकेंद्रिय संबंधी बंधन करने वाला कितने प्रकृतियों का बंध करता है। जैसे अपर्याप्त वाला 23 का करेगा, पर्याप्त वाला जो कुछ 25 का था मेरे ख्याल से, और उसमें आतप वाला 26 का करता है। ऐसे देवगति का करने वाले 28 का बंद करते हैं। यानी अन्य जो उसके पूरक ऐसी प्रकृतियां है वो बनती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी यहाँ पर यहाँ केवल वो कौन सी जाति का बंद कर रहा है और उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त इतनी बात इतनी यहाँ देख रहे हैं। तो पहले पॉइंट पर मिला आपको? हाँ, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश सबसे थोड़ा है। जिस संक्लेश परिणाम के कारण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंध हो रहा है वह संक्लेश सबसे थोड़ा है, उससे ज्यादा भी आगे बताएंगे। असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। फिर चौइंद्रिय पर्याप्त नाम, वो काम हुआ उसका अरे ये हमने कल पढ़ा था। ओहो ठीक है, हम पढ़ लेते भी। नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। दो इंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। उसके बाद बादर एकेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। ये सब पर्याप्त लिए हैं, संगी पंचेंद्रिय से लेकर सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त तक, और उससे भी संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त से भी संगी पंचेंद्रिय, हाँ, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त संबंधी बंध जब चलता है तब संक्लेश ज्यादा है। फिर असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। अब फिर सूक्ष्म तक चले जाएंगे। चौइंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। तीन इंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। दो इंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है, और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त नाम कर्म संयुक्त बंध का कारण संक्लेश अनंत गुणा है। कितने हुए पॉइंट्स? हाँ, जीव समास 14 है ना, तो वो 14 ये है।
इसलिए दो इंद्रिय पर्याप्त संयुक्त बंध करने वाले दो इंद्रिय पर्याप्त जीव की स्थिति है, तो द्विंद्रिय जीव पर्याप्त है और बंध कौन सा कर रहा है? द्विंद्रिय संबंधी कर रहा है, द्विंद्रिय पर्याप्त संबंधी बंध कर रहा है। उस जीव की स्थिति अपने उत्कृष्ट स्थिति बंध से, द्विंद्रिय जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध कब करेगा? जब संक्लेश ज्यादा हो गए, तो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त संबंधी बंध करेगा, तब मैक्सिमम उसके संक्लेश हो गए। देखो ना 14वें पॉइंट पर था ना वो। और द्विंद्रिय पर्याप्त संबंधी बंध कितने पॉइंट पर था? नहीं, पर्याप्त संबंधी बंध 5वें पॉइंट पर था और ये 14वें पॉइंट पर। यानी उसको कितनी बार वो अनंत गुना हो जाएगा, यानी वहां संक्लेश ज्यादा है। जहां संक्लेश ज्यादा होते हैं, यानी कषाय जहां तीव्र होते हैं, वहां स्थिति अधिक बनती है। तो द्विंद्रिय जीव जब द्विंद्रिय पर्याप्त संबंधी बंध कर रहा है, तो संक्लेश कम है, तो स्थिति भी कम बांधेगा, पूरी 25 सागर की नहीं बांधेगा। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। द्विंद्रिय के योग्य मैक्सिमम बंध कितना है? 25 सागर। वो कब होगा? जब उसके मैक्सिमम संक्लेश परिणाम हो गए। तो इसलिए द्विंद्रिय में से जो द्विंद्रिय संबंधी बंध कर रहा है, उस समय 25 सागर का बंध तो नहीं हो रहा है, तो कितना होगा? तो पल्ले के असंख्यातवें भाग या संख्यातवें भाग कम होता है। उसकी स्थिति कितनी बंधेगी? पूरी 25 सागर नहीं, उसमें पल्ले का असंख्यातवा भाग कम हो सकता है या संख्यातवा भाग कम हो सकता है। तीन इंद्रिय पर्याप्त संयुक्त बंध करने वाले दो इंद्रिय पर्याप्त जीव की भी अपने उत्कृष्ट स्थिति बंध से, यानी 25 सागर से, पल्ले के असंख्यातवें भाग या संख्यातवें भाग कम स्थिति होती है। इसी प्रकार चौइंद्रिय पर्याप्त संयुक्त बंध करने वाले तीन इंद्रिय पर्याप्त जीव की भी ऊन स्थिति कहनी चाहिए। ऊन यानी कम। इस प्रकार इन दो विकल्पों से दो इंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति को कम करके पुनः तीन इंद्रिय, दो विकल्प कौन से? हाँ, पल्ले के असंख्यातवें भाग कम हो सकता है या संख्यातवा भाग कम हो सकता है। तो इतनी तो उसने द्विंद्रिय में बांधी और इतनी स्थिति के साथ इन दो विकल्पों से दो इंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति को कम करके, यानी 25 सागर में इतना उसने कम किया है स्थिति, पुनः तीन इंद्रिय जीवों में उत्पन्न होने के पहले समय में संख्यात गुण वृद्धि ही होती है, क्योंकि दो इंद्रियों के पल्ले के असंख्यातवें भाग या संख्यातवें भाग कम 25 सागर स्थिति बंध से अब तीन इंद्रिय में कितना बंधेगा? 50 सागर। तीन इंद्रिय के पल्ले के असंख्यातवें या संख्यातवें भाग कम 50 सागर स्थिति बंध दूना पाया जाता है, यानी 2 गुना। ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, पर उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि हमने अभी तक तो ऐसे देखा ना, द्विंद्रिय से में तीन इंद्रिय में जाने वाले जीव वो तो संख्यात भाग वृद्धि करेंगे। तो ये कितने आचार्य क्या कहते हैं, तो उसका उन्होंने निराकरण किया, जिसका विवरण इस प्रकार है। दो इंद्रियों के तीन इंद्रियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में पल्ले के असंख्यातवें भाग कम 50 सागर प्रमाण स्थितिबंध नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थितिबंध से अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थितिबंध असंख्यातवा भाग कम या समान होता है, इसमें विरोध है। वो तीन ये पर्याप्त होता तो हम कहते कि 50 सागर में कुछ कम था, परंतु अपर्याप्तों में उतनी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में आया है तो शुरू में तो औदारिक मिश्र अवस्था होगी उसकी, तो वहां तो इतना बंधन नहीं होगा। ये बात बताना चाहते हैं, यानी वो डबल नहीं होगा, कुछ कम ही होगा। संख्यात भाग। हाँ, तो उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तथा
संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के उत्कृष्ट स्थितिबंध से। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट स्थितिबंध, मैं नीचे चली गई क्या? बराबर है ना? बराबर। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात गुणाहीन पाया जाता है तथा दो इंद्रियों के विचार स्थानों में, विचार स्थान यानी वो जहां पलटता है ना, संक्रमण होता है, उसको विचार कहते हैं। ये विचार शब्द कहाँ सुना था आप भानुबे? हाँ, शुक्ल ध्यान के जो पहले दो पाए हैं ना, क्या नाम है? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। विचार यानी पलटना। क्या पलटता है वहां पर? योग का पलटना होता है, और फिर उसके द्रव्य से द्रव्यांतर यानी उसके जो विषय है, ध्यान का विषय है, उसका भी पलटना होता है, उसको विचार कहते, पलटना। तो यहाँ क्या कहते हैं? तथा दो इंद्रियों के विचार स्थानों में दुगुने विचार स्थान कम 50 सागर प्रमाण स्थितिबंध भी वहां नहीं होता, स्थानों से चाहिए। ऊपर क्या है आपके? उसमें क्या है? स्थानों से। हाँ, स्थानों से करना। दो इंद्रिय के विचार स्थान का अर्थ होता है दो इंद्रियों में जितने मिनिमम से मैक्सिमम बंध होता है, उसके जितने स्थान है उनसे दुगुने विचार स्थान कम 50 सागर प्रमाण स्थितिबंध भी वहां नहीं होता। वहां जितने स्थान पाए जाते हैं उससे दुगुने स्थान कम 50 में उसके दुगुने स्थान कम करना, इतना भी बंध वहां नहीं पाया जाता। कितने हैं विचार स्थान पलटने वाले? डिफरेंस कितना पड़ता है? द्विंद्रिय का मिनिमम बंध कितना है? 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम और मैक्सिमम में 25 सागर, तो विचार स्थान कितने हो गए? पल्ले के संख्यात्व भाग प्रमाण। तो कहते हैं दुगुणे विचार स्थान यानी पल्ले के संख्यात्व भाग को दुगुना करो। दुगुना करना यानी पल्ले का 10वां भाग होगा तो 5वां भाग करो, 2 गुना हो गया ना उसको। तो इतना कम 50 सागर इतना भी वहां नहीं होता, यानी जो द्विंद्रिय की मिनिमम स्थिति है उससे भी दुगुनी वहां नहीं पाई जाती, तीन्द्रिय के अपर्याप्त अवस्था में। जिससे हाँ देखो, विचार स्थान यानी द्विंद्रियों में बंध योग्य कितने स्थान होते हैं? तो मैक्सिमम कोई बंद करेगा अधिक से अधिक तो 25 सागर का करता है, और कम से कम करेंगे तो कोई द्विंद्रिय जीव तो 25 सागर में पल्ले के संख्यात्वा भाग कम हुआ तो उसके कितने स्थान पलट सकते? उसी में वही उसकी रेंज है। कितनी होगी? पल्ले का संख्यात्व भाग प्रमाण ही उसकी रेंज है। हम देखते हैं ना, पार्टी रहेगी। यानी हम यदि ऐसा मानेंगे कि मैक्सिमम बंद 100 हो गया, 100 हो रहा है और मिनिमम हो रहा है 90, तो 90 से लेकर 100 तक के जितने पॉसिबिलिटीज है उतने उसके विचार स्थान कहेंगे हम। तो विचार स्थान हम अभी 90 को पकड़ेंगे तो 11 होते हैं, तो 11 उसके विचार स्थान हो गए। अब आगे वाला बंद दुगुना कर रहा है, 100 के बदले कितने कर रहा है अभी? 25 से दो गुना यानी 200 हुआ बंद। ये 100 लिए थे, इसका मिनिमम 90 है, विचार स्थान उसके 11 हो गए। यदि ये अभी 25 का 50 सागर हुआ तो 100 जो हमने मान लिया था वो 200 अगर हम मानेंगे। अब इसके विचार स्थान 11 थे, अब 11 के डबल करेंगे 22 हो जाएंगे, तो इसके -22 इतना भी वहां बंद नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, 178 यानी अभी कोई 100 वाला भी या 90 वाला भी बंद करके द्विंद्रिय वाला जीव तीन्द्रिय में उत्पन्न हुआ है, मान लेते मिनिमम करके उत्पन्न हुआ है, तो मिनिमम है 90, उसका 2 गुना होने के लिए 180 चाहिए था। तो ये मिनिमम पॉसिबल ये इसके दुगुने से भी कम होता है।
यानी 178 होगा या कम होगा, यानी एग्जैक्ट दुगुना नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। हाँ, ये द्विइंद्रिय का मैक्सिमम बंध 100 हमने मान लिया है, और तीन्द्रिय का मैक्सिमम उसके दुगुना होता है पर्याप्तों का, वो 200 मान लिया है। परंतु ये जीव अपर्याप्त में उत्पन्न होगा तो उसका, इसके जो विचार स्थान हमने 11 माने थे 90 से लेकर 100 तक, तो इसके विचार स्थानों को दुगुना करेंगे 22, उतना कम भी वो नहीं बांधता है, उससे भी कम बांधता है। ये वाक्य फिर पढ़ेंगे, अभी ख्याल आएगा। एक 180 भी नहीं होता, 178 के भी नीचे बंद कर रहा है। नहीं, 11 से डबल 22 हमने 200 में से 22 कम कर दिए। इसके दुगुने विचार स्थान उसके मैक्सिमम में बंद में से कम किए हैं, तो भी वो नहीं प्राप्त होता है। यहां देखो ना, क्यों? 11 के डबल 22 होते हैं। देखो ये वाक्य फिर पढ़ेंगे, आपको ख्याल आएगा। तथा 2 इंद्रियों के विचार स्थानों से करना, 2 इंद्रिय के विचार स्थान कितने होते? पल्ले का संख्यात व भाग प्रमाण। दुगुने विचार स्थान कम 50 सागर, यानी 50 सागर। हाँ, द्विइंद्रियों में मिनिमम बंध पल्ले का संख्यात्वा भाग कम 25 सागर, तो उसके विचार स्थान पल्ले का संख्यात्वा भाग हो गए, +1 हो जाएगा एक्चुअली। हाँ, क्योंकि 25 सागर भी लेना है और पल्ले का संख्यात्वा भाग कम वाला वो भी लेना है। ये तो डिफरेंस कितना हुआ? पल्ले के संख्यात्वा भाग इतना ही डिफरेंस हुआ, उससे डबल उतना भी वहां कम नहीं है, उससे भी कम होता है। तो ये 50 सागर में पल्ले के संख्यात्वे भाग को दुगुना करके माइनस करेंगे। फिर पढ़ती हूँ, 2 इंद्रियों के विचार स्थानों से दुगुने विचार स्थान कम 50 सागर प्रमाण स्थिति बंध भी वहां नहीं होता, उतना भी नहीं होता है, उससे कम होता है, जिससे दूनी स्थिति होवे। यदि 90 का 180 हो जाता तो दुगुना कहलाता। अब ये 178 भी नहीं होता है, उससे कम ही होगा, यानी इसका मिनिमम वाला भी वहां दुगुना नहीं होता है। मैक्सिमम वाला तो दुगुना नहीं होगा, परंतु इसका मिनिमम जो हमने 90 मान लिया वो भी दुगुना नहीं होता है। क्योंकि अपने अपने पर्याप्तकों के उत्कृष्ट विचार स्थानों के संख्यात बहुभाग कम अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट स्थितिबंध पाया जाता है। अपने अपने पर्याप्तकों के उत्कृष्ट विचार स्थान जो है, अभी हमने देखे थे ना, हमने 11 विचार स्थान पाए, उसमें संख्यात बहुभाग कम अपर्याप्तकों का उत्कृष्ट स्थिति बंध पाया जाता है। क्योंकि ये तो पर्याप्तकों के योग्य बंध बताए, अपर्याप्तकों का तो उससे बहुत कम पाया जाएगा। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, क्योंकि संगी पंचेंद्रियों में उस प्रकार पाया जाता है। संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्त और अपर्याप्तकों की बात ऐसी उसमें पाया जाता है। तथा वेदना अनुयोग द्वार में आए हुए विचार स्थानों के अल्प बहुतों से जाना जाता है। ये बंध के या स्थिति के जो विचार स्थान है अलग अलग, उसका अल्प बहुत्व वेदना अनुयोग द्वार में बताया है। अतः पर्याप्त से पर्याप्त गिरेगे तो डबल हो जाएगा, तो भी नहीं डबल होगा। पर्याप्त से पर्याप्त कैसे जाएगा? डायरेक्ट पर्याप्त से पर्याप्त जाएगा नहीं, हाँ,
गिनते ऐसे लेके हाँ, ऐसा लेंगे तो यहाँ जब संकलेश परिणाम मैक्सिमम है तो 25 सागर है, हाँ। और वहाँ का संकलेश परिणाम मैक्सिमम है तो 50 50 सागर है, तो तो 2 गुना दो गुना होगा। परंतु ऐसा ये वही पर्याप्त है तो औदारिक मिश्र नहीं जाएगा। हाँ, काल होता है। बीच में अपर्याप्त अवस्था, शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। भले पर्याप्त नाम कर्म का है, कर्म वाला जीव है, फिर भी उसको अपर्याप्त कहेंगे। तब लब्धि अपर्याप्त की बात नहीं हो रही है, अपर्याप्त जीव कम बंद करते हैं। अतः जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं उनके प्रथम समय में संख्यात भाग वृद्धि ही होती है, संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती, यह सिद्ध हुआ। किन्हीं आचार्यों का जो अन्य मत था वो तो सिद्ध नहीं हुआ, भाग वृद्धि वाला ही सिद्ध होता है। अभी दूसरा पॉइंट बता रहे और भी, जो 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त बंध करता हुआ, अपर्याप्त चाहिए ना, मैक्सिमम बन रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है आपके, उसमें क्या लिखा है? पर्याप्त लिखा है। जो 2 इंद्रिय पर्याप्त नहीं, सूक्ष्म एकेंद्रिय में क्या लिखा है? पर्याप्त। ठीक है, क्योंकि उसको भी हमने देखा था कितने नंबर पर देखा? 7वें नंबर पर। 5वें से अनंत गुना वो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, और उससे अनंत गुना 7वें नंबर। हाँ 7वें पर। तो जो 2 इंद्रिय पर्याप्त जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त बंध करता हुआ 2 इंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और प्रतिभग्न होकर, प्रतिभग्न होना का अर्थ क्या है? उस संक्लेश कम होना। जब सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त संबंधी बंद कर रहा था तो संक्लेश ज्यादा थे, मैक्सिमम कर रहा था। प्रतिभग्न होना यानी उस संक्लेश से नीचे आना, तो अंतर्मूर्त जाएगा उसमें। अंतर्मूर्त तक 3 इंद्रिय संयुक्त बंध करके, पहले तो सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी बंध किया था, ये बंध तो पलटते रहते हैं। उसके बाद संक्लेश कम हुए, उसको कहा प्रतिभग्न हुआ, और 3 इंद्रिय संबंधी बंध अंतर्मूर्त तक किया, तो कम बंद किया ना अभी उसने, तो अंतर्मूर्त में बंध भी कम किया और पहले भी कम हुए जितना बांधा था स्थिति। पुनः मरकर 3 इंद्रियों में उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में भी, ये भी क्यों लिखाया? तो आगे के कंपैरिजन में हाँ देखो, जो सूक्ष्म संबंधी बंध कर रहा था तो वो ज्यादा बांध रहा था, परंतु उसके बाद अंतर्मूर्त तक 3 इंद्रिय संबंधी बंध किया तो उसने कम बंध किया। अभी 90 के बदले इन बिटवीन कोई मान लेते हैं, 95 मानेंगे, और वो जीव वहां उत्पन्न हुआ है अभी, तो भी डबल नहीं होता। ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो बांधे थे अंतर्मूर्त में उतना ही गल गया है। अभी 3 इंद्रिय संबंधी कम भी किया उसने, फिर भी जो पहले बन चुके थे उसमें से तो अंतर्मूर्त इतनी स्थितियां कम हुई। यहाँ तो हम बहुत छोटे फिगर्स लिए, यहाँ तो बंध सागरों का हो रहा है, और अंतर्मूर्त के समय उसमें से कम हो जाएंगे। एकेंद्रिय संबंधी उसने जो बंध किया, एकेंद्रिय संबंधी द्विंद्रिय ने बंध किया, तो उसका बंध हम मान लेते 25 सागर जितना हुआ। अब अंतर्मूर्त में कितना घटेगा? 25 सागर में अंतर्मूर्त घट गया। और 3 इंद्रिय संबंधी बंध कितना किया उसने? उस समय उसके संक्लेश परिणाम ऐसे थे कि द्विंद्रिय ने कितना किया? पल्ले के संख्यात्वा भाग कम किया। इतना कम किया, फिर भी पहले जो एकेंद्रिय संबंधी बांधा था उसकी स्थिति तो ज्यादा है ना, अंतर्मूर्त ही घट गई उसकी, उसका भी डबल नहीं पाया जाता है, ये कहना चाहते। 3 इंद्रिय में जाने पर वहां पे भी डबल, हाँ उतना उसका भी डबल नहीं होता है, क्योंकि 25 सागर बांधकर इमीडिएटली एक समय में तो 3 इंद्रिय में नहीं जाएगा, क्योंकि 25 सागर तो एक इंद्रिय संबंधी जब बंद कर रहा था तभी बंधा था। उसके बाद जब 3 इंद्रिय संबंधी बंद करेगा
तब तो उतने जितना टाइम पास हुआ है उतने निषेक तो उसके गल जाएंगे, उतने समय कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहते उस समय भी संख्यात भाग वृद्धि होती है। अतः संख्यात गुण वृद्धि ही होती है। ऐसे एकांत आग्रह को छोड़कर नियम से संख्यात भाग वृद्धि होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये उन्होंने जो पहले बताया था ना, हमें लगा रहे हमने तो अभी तक संख्यात भाग वृद्धि पढ़ी थी। हाँ। यहां तक तो हो गया, अभी आगे का सूत्र पढ़ेंगे। असंख्यज भाग वृद्धि कम्मंसी या अनंत गुणा। असंख्यात भाग वृद्धि कर्म वाले जीव अनंत गुणे हैं। एक इंद्रिय की संख्या लेना वहां सारी, क्योंकि त्रस राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि विभक्ति वाले जीवों को देखते हुए, ये असंख्यात भाग वृद्धि करने वाले कौन है? त्रस राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव संख्यात भाग वृद्धि करने वाले हैं। उनकी अपेक्षा सब जीव राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण, पूरी जीव राशि कितनी है? अनंत है, और उसका असंख्यात भाग। यहाँ जो सब जीव राशि बताई है वो कौन सी सब जीव राशि लेनी? हाँ, संसारी, वो भी मोहनी की सत्ता वाले ही लेने हैं। उनकी संख्या जो अनंत है, वो अनंत का असंख्यात भाग भी अनंत होता है। इसलिए जो पहले हमने देखे थे संख्यात भाग वृद्धि वाले, उनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव अनंत गुणे होते हैं। क्योंकि वे सब जीव राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीवों के अनंत गुणे होने में कोई विरोध नहीं आता। फिर शंका, असंख्यात भाग वृद्धि विभक्ति वाले जीव सब जीव राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान दो समय द्वारा संचित होने से जाना जाता है। एक तो एकेंद्रिय करते हैं, उनकी संख्या अनंत है, ये भी हमने देखा था, और लगातार दो समय में असंख्यात भाग वृद्धि होती है। एक अध्याक्षय से, यानी उसका उतना ही बंध का काल समाप्त हुआ, और दूसरा संक्लेश से संक्लेश बढ़ गया, क्योंकि विशिष्ट संक्लेश तो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहेगा, अन्य संक्लेश हो गया, अधिक हुआ तो वृद्धि हो गई। अवठित कम्मंसिया असंख्यज गुणा, जितना असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव है ना, वो अनंत है, उनसे भी अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। क्यों? अंतर्मूर्त। हाँ, वो दो समय में संचित है, ये अंतर्मूर्त में संचित है, क्योंकि लगातार अंतर्मूर्त तक अवस्थित बंद होता है, हो सकता है, क्योंकि इनका संचय काल, ये अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि इनका संचय काल अंतर्मूर्त है, या ये एकेंद्रिय जीव राशि के संख्यातवे भाग प्रमाण है। पहले हमने प्रमाण अनुगम देखा था, निकालो। परिमाण 228-29 में कहीं होगा, देखो 228 पेज पर, वहां अनंत है कहाँ? भागा भाग में देखना पड़ेगा। पहले प्रमाण अनुयोग देख लेते हैं, 228 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। उसमें लिखा है ना, सेकंड लाइन में, ओघ की अपेक्षा 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो अनंत है, तीनों को ही अनंत कहा। अब अनंत है तो उनका प्रमाण क्या है, यानी उसका प्रोपोर्शन क्या है, परसेंटेज कितना है? तो उसके पूर्व का पेज देखते हैं, 227 पेज पर। देखो, ये तीसरी लाइन में, सेकंड लाइन से देखते, ओघ की अपेक्षा 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि स्थिति विभक्ति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग है? असंख्यात वे भाग है, फिर भी प्रमाण अनंत है। अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात वे भाग है,
आगे का भी पढ़ लेते हैं। असंख्यात भाग हानि स्थिति विभक्ति वाले जीव संख्यात बहुभाग है। अब यही बात यहाँ आ रही है। देखो फिर आते हैं यहाँ पर। तो ये एकेंद्रीय जीव राशि के संख्यात्व भाग प्रमाण है। अनंत का वो संख्यात्व भाग है। पहले अनंत का असंख्यात्व भाग था, यह अनंत का संख्यात्व भाग है। दूसरी पद्धति से बोलना है तो ये जो असंख्यात भाग वृद्धि वाले जितने थे उनसे अवस्थित वाले असंख्यात गुणे हैं। वो अनंत का असंख्यातवा भाग था, ये अनंत का संख्यातवा भाग है। असंख्यातवा भाग बड़ा है कि संख्यातवा? हाँ वही सोच रहे थे, इसीलिए मैंने फिर दोबारा लिया। भाग देते हैं ना, भागाकार की संख्या जहाँ भागहार जो है भाजक वो जब बड़ी होती है तो टोटल सॉल्यूशन उसका छोटा होगा। जब संख्या यानी छोटी संख्या से भाग देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बड़ी संख्या आएगी। असंख्यात से भाग देते हैं तो छोटी संख्या आएगी, संख्यात से भाग देते हैं तो बड़ी संख्या है। ख्याल है ना? हाँ। अब शंका, ये एकेंद्रीय राशि के संख्यात्व भाग है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, एकेंद्रियों के वृद्धि, कौन सी वृद्धि होती है एकेंद्रियों में? असंख्यात भाग वृद्धि। हानि, ये भी असंख्यात भाग हानि। और अवस्थित कालों का जोड़ करके, अवस्थित का काल है अंतर्मूर्त, इनका जोड़ करके और उसमें अंतर्मूर्त प्रमाण अवस्थित काल का भाग देकर जो संख्यात अंक लब्ध आवे उनका सब जीव राशि में भाग देने पर अवस्थित विभक्ति वालों का प्रमाण प्राप्त होता है। वृद्धि का काल, लगातार वृद्धि का काल 2 समय है और हानि का काल अवस्थित का अंतर्मूर्त, नहीं अवस्थित का अंतर्मूर्त है और हानि का मैक्सिमम तो पल्ले का वो तो पंचेंद्रियों में से आने वाले। एक जीव की अपेक्षा काल देखो, 180 के आसपास होगा, इसके भी पहले। नहीं बड्डी प्रवण काल 169, उसके भी पहले होना चाहिए। असंख्यात भागानी का काल एक समय है, 3 वृद्धियों का काल एक समय है। देखो 164 पर ये नाना जीव देखने पड़ेंगे ना। तो नाना जीवों का काल हम 251 में देखा, 244, 240। नाना जीवों का काल देखना है 250 के आसपास कहीं देखेंगे, 251 पर। वो तो सब काल बताया। तो नाना जीवों का काल नहीं चलेगा, एक जीव का ही काल लेना पड़ेगा। अभी देखा ना मैंने, कौन सा पेज बताया था? 140 कुछ नहीं। हाँ, वड्डी प्ररूपणाएं कालो जो लिखा है ना ऊपर, देखो उत्कृष्ट काल 2 समय 164 पेज पर। जघन्य काल सब जगह एक समय होता है, उसमें 2 समय ऐसे हमने एक तो संक्लेशय और एक अध्यक्षय से देखे थे। और हानि के काल
मिथ्यात्व की जघन्य हानि एक समय। ओ ये उत्कृष्ट काल 163 तो सभी की अपेक्षा बताया, एक इंद्रियों में देखना पड़ेगा हमें। आदेश में एक इंद्रिय देखना है 176 पेज पर। देखो इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से। हाँ, उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व का 2 समय और शेष का 17 समय। हम मिथ्यात्व की बात देख रहे थे, ख्याल में आती बात? कहाँ देख रहे हो? अवस्थित की बात चल रही। हाँ, असंख्यात भाग हानि का। हाँ, मैं पहले असंख्यात भाग वृद्धि का पढ़ रही हूँ। सेकंड लाइन में जो मैंने पढ़ा था, असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य काल 1 समय, उत्कृष्ट काल 2 समय। वो तो हमने देखा था संक्लेश से अध्यक्ष से। अवस्थित का तो अंतर्मूर्त है, और असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तो यहाँ वही बात बता रहे हैं, एकेंद्रियों के वृद्धि, हानि और अवस्थित कालों का जोड़ करना है, तीनों को मिला देना। अभी वो जो पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण हानि करने वाले जीव ज्यादा नहीं होंगे ना, वो असंख्यात हो गया। अनंत जीव तो लगातार हानि उनकी अधिक समय नहीं चलेगी। जघन्य काल तो वहां भी 1 समय बताया था। तो उन तीनों कालों का जोड़ देना है, और जो अपना अपना काल है, वृद्धि का निकालनी है संख्या, तो वृद्धि का 1 समय या 2 समय उससे भाग देंगे। हानि की संख्या निकालनी है तो जितने काल का जोड़ है वो हानि के समयों से भाग देंगे, तो टोटल जीवों का प्रमाण आएगा। मान लेते हैं टोटल जीव अनंत यानी x है, हम मानते हैं। अभी हमें निकालना है ना, संख्या निकालनी है। अभी हम कोई भी फिगर लेंगे, वृद्धि के हम मान लेते हैं 2 समय है, हानि के हम मान लेंगे 3 समय है, कुछ भी हमें जस्ट कैसे निकालना है गणित उतना निकालना है। और अवस्थित का हम मान लेते 20 समय है, और टोटल जीव हमारे पास है x। 1000 ले लो या कोई 3000 ले लो, क्योंकि 3 से भी भागना पड़ेगा हमको। टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। टोटल 25 है, तो पहले 25 का भाग देना, इसको या देखा, तीनों का भाग देना, तीनों की टोटल करना, उसका भाग टोटल जीवों को देना। इसको 25 से भाग दिया तो कितने हैं? 25 के 25, बराबर ना? 120 आ गए ना? 120 आ गए। 25 का प्रमाण 25 में अगर भाग देते हैं तो 120 आते हैं। 120 × 20 हो जाएगा। जो जितना संख्यात लब्ध आवे उनका सब जीव राशि में भाग देने पर 1 मिनट जोड़ करके उसमें अंतर्मूर्त प्रमाण अवस्थित का भाग देकर इसका भी इसमें भाग देना। अभी 25 में अवस्थित का प्रमाण 20 है, 20 का भाग देंगे, 25 को 20 का भाग देंगे और उनका सब जीव राशि में भाग देंगे। 25 डिवाइडेड बाय और यहाँ 20, उसका अर्थ है जो हमने इसकी 120 संख्या निकाली है उसको 20 से गुणा करेंगे। ख्याल है ना? यही बात है ना? 25 को 20 से भाग देकर उससे इसको भाग देना। भागाकार का भागाकार गुणाकार होता है। तीनों कालों की संख्या हमने टोटल कर दी, उससे टोटल को जीव संख्या को भाग दिया तो हमारे पास 120 आए। यदि हमें अवस्थित जीवों का प्रमाण निकालना है तो 20 से गुणा करो। यदि हानि वालों का हमें निकालना है तो 3 से हमें मान लिया है, कोई भी
फिक्टिशियस नंबर 3 से गुना करो, और यदि वृद्धि वाले चाहिए तो 2 से गुना करो। तो ये अपेक्षा तो ये अंतर्मूर्त वाले जीव ज्यादा होंगे ना, पर हाँ, यहाँ पे तो इसीलिए हानि वाले ज्यादा लिए हैं। देखो नंबर किसका पहला आया है यहाँ पर? वृद्धि वाले पहला आए, वृद्धि वाले पहले आए। क्यों? क्योंकि वो दो समय में होते हैं। पीछे अवस्थित वाला फिर अवस्थित वाले अंतर्मूर्त है। अब हानि वाले अभी आपने देखा ना, पल्यता संख्यात्मक भाग प्रमाणित नहीं। हाँ। तो असंख्यात हो जाएगी ना। ये संख्यात गुणा लिखा है, वो उसकी जो संख्यात आवली ऐसा वहां ले लेंगे, क्योंकि वो जीव ज्यादा नहीं है ना, इसलिए। उनका कहना है वो पल्ले का असंख्यात भाग तो ज्यादा हो जाएगा, असंख्यात गुना हो जाएगा। संख्यात से असंख्यात भाग भी असंख्यात है पल्ले का। तो ये संख्यात गुना है। पल्ले का असंख्यात सबको नहीं लगाना है, उनकी संख्या अनंत नहीं है। हमने क्या देखा, जितने एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय जाते उतने आते। कितने आते? असंख्यात आते नहीं। अभी जो अवस्थित वाले जीव अनंत है, अवस्थित वाले संख्यात गुण है, तो ये अनंत के संख्यात गुणे जीव अल्पतर वाले हानि वाले होंगे। हानि वाले लगातार हानि उनकी भी चलेगी ना कुछ समय तो। अच्छा, स्वस्थान की यानी वो संख्यात गुण यानी जो अवस्थित का जो अंतर्मूर्त है, वो हानि वाला अंतर्मूर्त बड़ा होगा। तो संख्यात गुणा हो जाएगा। तो हम अभी 288 पेज पर आ गए। अवस्थितों का प्रमाण कैसे निकालना उन्होंने बता दिया। तीनों कालों का जोड़ देना है और उस जोड़ से जीव की संख्या को भाग देना, और मल्टीप्लाइड बाय जो काल है वो, ये हमारी भाषा में मल्टीप्लाइड बाय। उन्होंने क्या लिखा, अभी जो जोड़ देंगे ना उसको अवस्थित का फिर भाग देना, और फिर उसका मूल संख्या को भाग देना, यानी भागाकार के भागाकार का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम 288 पृष्ठ पर लास्ट इसका सूत्र देखेंगे। असंख्यज भाग हानि कम्मंसिया संख्यज गुणा। असंख्यात भाग हानि कर्म वाले जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि स्थिति सत्व के समान बंध काल से स्थिति सत्व के नीचे की स्थिति बंध का काल संख्यात गुणा पाया जाता है। बता ही दिया इन्होंने। समान बंध करने का जो काल है अंतर्मूर्त, उससे जितनी स्थिति है उससे कम बंध, वो बंद अभी मान लेते इतनी स्थिति है, फिर कम बंद हुआ, फिर और लगातार कम बंद हुआ, उतना ही बंद भले वो चलता रहे, फिर भी वो उससे मूल स्थिति से कम बंद होने का जो काल है वो संख्यात गुणा है। दोनों अंतर्मूर्त कहेंगे, फिर वो संख्यात गुणा वाला। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इसी अल्पभवत्व सूत्र से जाना जाता है। एवं 12 कषाय 9 नो कषायाणम। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा प्ररूपणा करनी चाहिए। मिथ्यात्व में पहले सबसे अल्प कौन से लिए थे? असंख्यात गुण हानि वाले। उसके बाद असंख्यात गुण हानि वाले, वृद्धि वाले बाद में लिए थे ना हमने। हाँ। तो संख्यात गुण हानि वाले लिए 275 पृष्ठ पर। उसके बाद संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, बाद में संख्यात भाग वृद्धि, उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा था असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अवस्थित, फिर असंख्यात भाग हानि। अभी सूत्र का अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार मिथ्यात्व की वृद्धि हानि और अवस्थित के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा की, उसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा करनी चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि विकलेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले एकेंद्रियों के अंतिम अंतर्मूर्त काल में स्त्रीवेद और पुरुष वेद का बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? नपुंसक वेद का ही बंधन होता। हाँ, क्योंकि द्विंद्रिय तीन्द्रिय जीव नपुंसक वेदी ही है। उसमें उत्पन्न होने के पहले
अंतिम अंतर मुहूर्त में, वो तो स्त्रीवेद पुरुष वेद का ही बंद करेंगे। सॉरी, स्त्रीवेद पुरुष वेद के अलावा नपुंसक वेद का ही बंद करेंगे। क्योंकि विकलेंद्रियों में नपुंसक वेद के अतिरिक्त यानी उसके अलावा वेद का उदय नहीं पाया जाता। हमने देखा है चतुरिंद्रिय तक तो नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं। इसलिए जो एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं उनके प्रथम समय में स्त्रीवेद और पुरुष वेद की संख्यात गुण वृद्धि होती है। क्यों? एकेंद्रियों में तो अंत में तो नपुंसक वेद बांध रहे थे, उसके पहले उन्होंने स्त्री वेद बांधा था। अंतर्मुहूर्त पहले संक्रमण तो अच्छा अंतर्मुहूर्त, संक्रमण की बात नहीं, यहाँ बंद की बात लिया है। हाँ। जब विकलेंद्रिय में आए तो विकलेंद्रिय जब बंद करेंगे, विकलेंद्रियों का उदय तो नपुंसक वेद का है, वो बंद स्त्रीवेद का कर सकते हैं। पहले समय में जब स्त्रीवेद का बंद करना शुरू करेंगे तो संख्यात गुण वृद्धि होगी उसकी, क्योंकि यहाँ का जो बंद है वो द्विंद्रिय के योग्य होगा। एकेंद्रियों में जो करके आया है वो एकेंद्रियों के योग्य था। एकेंद्रियों में भी स्त्रीवेद पुरुष वेद का बंध तो कर सकता है जीव, परंतु वह जीव जब द्विंद्रिय में बंद करने लगेगा, एकेंद्रिय में अंत में उसने नहीं किया था, उसके पहले किया था, तो उतने काल में उसके उतने निषेध भी गल गए। इसलिए यहाँ पर उसका संख्यात गुण वृद्धि होती है। तथा विकलेंद्रियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में बंधने वाले स्त्रीवेद और पुरुष वेद के स्थिति बंध से संख्यात भागहानि स्थिति सत्व के साथ उत्पन्न होने वाले जीवों के संख्यात भाग वृद्धि भी होती है। क्या कहते हैं? जो विकलेंद्रिय में उत्पन्न होने हुए हैं वो कितनी सत्ता के साथ आए हैं? तो थोड़ा ही कम थी सत्ता, संख्यात गुण वृद्धि हो जाए इतनी नहीं थी। सभी एकेंद्रिय में से आने वाले एक सागर की स्थिति वाले नहीं होंगे, क्योंकि त्रस में से गए हैं। तो हो सकता है कि 25 सागर में कुछ ही कम उसकी स्थिति हो गई है, या स्त्रीवेद की वगैरह, तो उसकी स्थिति एक सागर जितनी नहीं हुई है। कितने 25 सागर है ना, उसके आधे से भी ज्यादा है वहां पर, मान लेते 20 सागर तक आए घटाते घटाते, और वो अभी द्विंद्रिय में उत्पन्न हुआ, तो संख्या तो भाग बढ़ जाएगा, ये बताना चाहते हैं। तो संख्यात भाग वृद्धि भी होती है, गुण वृद्धि तो बता दी उन्होंने, यहाँ भी हो सकती है। परंतु जो विकलेंद्रिय जीव विकलेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं उनके स्त्रीवेद और पुरुष वेद की संख्यात भाग वृद्धि ही होती है, संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती। कारण का जानकर कथन करना चाहिए, क्योंकि विकलेंद्रिय भी विकलेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, तो अंत में तो नपुंसक वेद का ही बंद करेंगे, और फिर भी विकलेंद्रिय और वो भी विकलेंद्रिय है, तो उनमें जो है संख्यात भाग की वृद्धि हो जाएगी। शंका: जो जीव एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म के साथ एकेंद्रियों में से आकर, यानी उसने कितनी सत्ता की? सागर के करीबन, और विकलेंद्रियों में उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त काल तक नपुंसक वेद का ही बंद करता है। अभी यहाँ भी उसने स्त्रीवेद का नहीं बंद किया, नपुंसक वेद का ही किया। उसके प्रतिभग्न होने के प्रथम समय में भी, यानी अभी उसने स्त्रीवेद का बंद शुरू किया, आते ही नपुंसक वेद का किया था, और अंतर्मुहूर्त के बाद स्त्रीवेद का बंद किया। समय में भी स्वस्थान में स्त्रीवेद और पुरुष वेद की संख्यात गुण वृद्धि क्यों नहीं की? प्रश्न ख्याल में आए? एकेंद्रिय की सत्ता वाला आया है, सागर जितने हम मान लेते हैं, अब द्विंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, शुरू में तो नपुंसक वेद का बंद किया है, जब स्त्रीवेद का बंद करेगा तब संख्यात गुण वृद्धि होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ एकेंद्रियों के स्थिति सत्व को देखते हुए जो संख्यात गुण वृद्धि हुई
उसे स्वस्थान वृद्धि मानने में विरोध आता है। हाँ, तो एकेंद्रिय और द्विंद्रिय जिस मार्गणा में सभी है उसमें तो घटित होगा, पर अकेले द्विंद्रियों के लिए वो नहीं कहेंगे, वो अपनी द्विंद्रिय की सत्ता हो गई अभी उसकी। तो द्विंद्रिय में आया है, उसने स्त्री वेद और पुरुष वेद का बंद ही नहीं किया। हाँ, और अंतर्मुख के पश्चात उसने बंद शुरू किया, तभी संक्रमणों की स्थिति बढ़ गई। यहाँ संक्रमण की बात ही नहीं ली उन्होंने। नहीं, बंद हुआ तभी स्थिति बढ़ी, जब ही बंद होगा तभी स्थिति बढ़ गई। संक्रमण होने के लिए आवली काल रुकना पड़ता उसको। और यहाँ द्विंद्रिय के योग्य ही बात करनी, स्वस्थान में लेना है यहाँ पर। अब ये तो 12 कषाय 9 कषाय की बात हुई, मिथ्यात्व की भी बात पड़ी। अब आगे का सूत्र, सम्मत सम्मामिच्छत्ताणम संवत्थोवा असंख्यज गुणहानि कम्मंसिया। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि कर्म वाले जीव सबसे थोड़े हैं। यहाँ पे जो आगे 12 कषाय है उसमें अनंतानुबंधी को छोड़ा है ना? हाँ, अनंतानुबंधी को छोड़ा है। उसकी बात बाद में देखेंगे। हाँ, अभी तो सम्यक मिथ्यात्व को लिया है ना। अनंतानुबंधी की बात भी करेंगे। देखो, इसका भी कारण बताएंगे। असंख्यात गुणहानि वाले कब हो गए? सम्यक और सम्यक। हाँ, नहीं, वो तो गुणहानि, अरे ये तो उद्वेलना करने वाले भी हो गए, उद्वेलना वाले भी हो गए, दुरापृष्टि वाले। हाँ, वो क्षपणा वाले तो वो भी संख्यात हो गए। हाँ। तो देखो, क्योंकि अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली का घात करके जिन्होंने एक समय कम उदयावली में स्थिति सत्कर्मों को प्रवेश कराया है, जब अंतिम फाली गिरती है तो कितने निषेक बाकी है? परिता संख्या +6। अभी मान लेते हम 6 समय अगर उदयावली के हैं तो इसका एक समय कम होता है। क्यों? उदय मिथ्यात्व का चल रहा है। अब इसके निषेक कितने बाकी है? एक समय कम उदयावली लिखा नहीं यहाँ पर, देखो। जिन्होंने एक समय कम उदयावली में स्थिति सत्कर्मों को प्रवेश कराया है, यानी जिनकी सत्ता भी उदयावली में आ गई है, परंतु वर्तमान उदय रूप निषेक नहीं है उसका। उदय मिथ्यात्व का चल रहा है और एक एक निषेक मिथ्यात्व रूप से होकर उदय में आता रहेगा। उनके असंख्यात गुणहानि देखी जाती है। यानी अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली गिरती है तब असंख्यात गुणहानि देखी जाती है। अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली भी एक प्रकार की नहीं होती है। ये क्या कहना चाहते? उसका जो प्रमाण है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होगा। सामान्य बात क्या है? बाद में उतने निषेक के रहेंगे उसके। तो ये जो अंतिम कांडक जो है उसका प्रमाण है वो वेरिएबल है। तो वो अंतिम फाली एक प्रकार की नहीं होती किंतु असंख्यात प्रकार की होती है। उसका खुलासा इस प्रकार है। सबसे जघन्य उद्वेलना कांडक में अंतिम फाली का एक विकल्प होता है। ये जो असंख्यात विकल्प बताएंगे, वेरिएशंस, तो जघन्य वाले के सबसे कम निषेक है ना वहां, उसका कांडक सबसे छोटा है, वो एक विकल्प हुआ। एक समय अधिक उद्वेलना कांडक में अंतिम फाली का दूसरा विकल्प होता है, यानी दूसरा ऐसा कांडक है जिसमें एक समय ज्यादा वाला निषेक है। मान लेंगे हम 100 समय का एक हम कांडक कहेंगे, तो एक ऐसा होगा कि जिसमें 101 का कांडक हुआ, किसी में 102 का हुआ, किसी में 103 का हुआ। एक कांडक का प्रमाण वेरिएबल है। एक एक समय से बढ़ते हुए, जघन्य से लेकर एक एक समय से बढ़ते हुए हम कांडक देख रहे हैं। इसी प्रकार 2 समय अधिक आदि के क्रम से उत्कृष्ट फाली तक ले जाना चाहिए। उद्वेलना कांडक की जघन्य फाली से उत्कृष्ट फाली असंख्यात गुणी है, तभी तो असंख्यात विकल्प होते हैं उसमें। दोनों को कहेंगे पल्ले का असंख्यात भाग, फिर भी एक से दूसरा असंख्यात गुना है।
शंका, असंख्यात गुणी है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, सूत्र के अविरुद्ध आचार्य वचन से जाना जाता है। आचार्यों के जो वचन है वो सूत्र के अविरुद्ध वचन होते हैं और आचार्यों के वचन से ही यह जाना जाता है। पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण इन अंतिम फालियों को गिराकर, फालियों को लिखा है, ये फालियां अलग अलग आयाम वाली हमने देखी, अलग अलग उसका माप अलग अलग है, फिर भी वो जब गिरती है एक समय के लिए गिरती है और शेष कितना रहता है? उदयावली में एक समय कम शेष रहेगा, वो सबके लिए समान, परंतु अंतिम जो कांडक है उसका प्रमाण वेरिएबल है। इसलिए कहते हैं अंतिम फालियों को गिराकर स्थित हुए सब जीवों की अपेक्षा असंख्यात गुणहानि विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, ऐसा कहा। इन जीवों की संख्या अल्प होगी, क्योंकि एक समय में करने वाले चाहिए ना इतने। एक समय में जितने फाली स्थान हैं उतने असंख्यात गुणहानि कर्म वाले जीव क्या प्राप्त होते हैं या नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य वीरसेन कहते हैं, इस विषय में हमें विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं है, किंतु एक एक फाली स्थान में, एक एक फाली स्थान यानी फालियों का जो हमने अलग अलग प्रमाण देखा है, वो एक एक फाली स्थान में एक या दो या उत्कृष्ट रूप से असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा हमारा निश्चय है। क्योंकि सर्वत्र आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणकार कहा है। एक के बाद एक अगर आते रहेंगे असंख्यात गुणहानि वाले, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव होंगे, तो एक साथ एक फाली में एक भी जीव होता है, दो भी हो गए या सब एक साथ हो गए तो असंख्यात हो गए। अवठित कम्मंस्य असंख्य गुणा, अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। अवस्थित वाले को पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका प्रमाण तो उसको जो अंतर देखा था वहाँ हमने अंगुल का असंख्यात भाग देखा था, तो वो सबसे अवस्थित कम का हमने अंतर अंगुल का असंख्यात भाग देखा था। अंतर की बात है, परंतु अंतर होगा इसलिए जीव कम हो गए, ये नहीं बात हो सकती है। ख्याल में आती बात? अंतर कम होगा तो जीव ज्यादा हो गए, कम हो गया, ऐसा कुछ है क्या? अब हम देखते हैं वैक्रिक मिश्र का अंतर कितना है? 8 मूर्त ज्यादा से ज्यादा वैक्रिक मिश्र में। नाना जीवों की अपेक्षा वैक्रिक मिश्र का अंतर कितना है? वैक्रिक मिश्र का योग का अंतर कितना है? 12 मूर्त। हाँ, 12 मूर्त। और मनुष्य अपर्याप्तों का अंतर पल्ले का कौन सी संख्या ज्यादा है? ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। यहाँ उस समय कितने जीव है उसमें, उसका हम देखेंगे ना, उसकी भी कारण मीमांसा बताएंगे वे। तो यहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात गुणहानि वाले एक नंबर पर सबसे कम जीव। अब उसके आगे अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुण है। अवस्थित कर्म कब होता है? जब मिथ्यात्व की स्थिति एक समय ज्यादा है और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की एक समय उससे कम है। ऐसा जीव जब वेदक समय दृष्टि होता है तो मिथ्यात्व का संक्रमण हो जाता है और अभी मिथ्यात्व का उदय मिटता है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय शुरू होता है। उसके जितने निषेक है उतने ही रहते हैं, उसको अवस्थित कहा। ये सम्यक तो प्राप्ति के, वेदक सम्यक तो प्राप्ति के पहले समय में होगा। दोबारा अवस्थित यानी जितना का उतना। किसकी बात चल रही है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की। अब कोई मिथ्या दृष्टि है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के निषेक हम समझते 4 है और मिथ्यात्व के निषेक 5 है। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है ना, अभी वो सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका एक निषेक तो दोनों का चला गया यहाँ पर। अब वो मिथ्यात्व में से उसका फिर वो निषेक तैयार हुआ, 4 ही हो गए, तो 4 के 4 ही रहे, तो उसको कहेंगे अवस्थित। तो ये कब होता है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व एक ही डिफरेंस, उसमें एक का डिफरेंस होगा।
मिथ्यात्व एक समय से ज्यादा होगा तो सम्यक्त्व प्राप्त करने पर दोनों मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्यात्व का एक निषेक ज्यादा था। उस समय सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व के जितने निषेक थे उतने ही निषेक सम्यक्त्व प्राप्त होने पर उसके रह गए, क्योंकि यहाँ एक गल गया और वहाँ एक प्राप्त हुआ। या अंत कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतर्मुख तक का विकल्प है। हाँ, वो विकल्प हम आगे देखेंगे। आपको विकल्प बहुत आते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ जो विकल्प है ना कितने हो सकते हैं, तो मिथ्यात्व की मिनिमम स्थिति लेना, अंत कोड़ा कोड़ी वेदक सम्यक तो प्राप्त अभी करना है। अभी वो अंत कोड़ा कोड़ी से यहाँ सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का एक समय कम होगा और अधिक से अधिक मिथ्यात्व की स्थिति कितनी होगी, 70 कोड़ा कोड़ी में अंतर्मूर्त कम, उससे भी उसकी स्थिति एक समय कम वाली चाहिए। अंतर्मुख पे आ जाएगा ना। हाँ। तो उसका कारण बताते हैं, क्योंकि ये असंख्यात गुणे कहा है ना, अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे कहा, क्योंकि सम्यक्त्व के स्थिति सत्व को देखते हुए एक समय अधिक मिथ्यात्व की स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा, यानी दोनों का डिफरेंस एक समय का होना चाहिए, मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति वाले जीव वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने पर सम्यक्त्व के अवस्थित स्थिति सत्कर्म की उत्पत्ति होती है। ये उसका कारण बताया। फिर शंका, अंतिम फालिस्थान प्रमाण विकल्पों में स्थित असंख्यात गुणहानि कर्म वाले जीवों से एक विकल्प में स्थित अवस्थित कर्म वाले जीव असंख्यात गुणे कैसे हो सकते हैं? आपका प्रश्न था ना। हाँ। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि फाली स्थानों से अवस्थित विकल्प असंख्यात गुणे पाए जाते हैं। खुलासा इस प्रकार है, यहाँ के विकल्प असंख्यात कैसे होते हैं तो उसको बताते हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाला और विशुद्धि के बल से मिथ्यात्व के सबसे उत्कृष्ट कांडक घात को करने वाला कोई वेदक सम्यक्त्व के योग्य मिथ्या दृष्टि जीव। ये वेदक सम्यक्त्व के योग्य कब कहते हैं? जब कोई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है तो अर्लीस्ट अंतर्मुहूर्त में तो वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। अभी उसको उपशम सम्यक तो इमीडिएट नहीं होगा, औपशमिक प्राप्त किया है, अभी मिथ्यात्व में आया है, तो असंख्यात वर्षों तक 3 टुकड़े बने रहते हैं। तो शुरू में यानी वो उद्वेलना शुरू है ना, उसकी उद्वेलना कंप्लीट होने के लिए पल्ले का असंख्यातवा भाग लगता है। उद्वेलना कंप्लीट होगी तो उसको फिर दोबारा उपशम सम्यक तो ही होगा। अब उद्वेलना कंप्लीट नहीं हुई परंतु सागर से भी कम हो गई तो भी उसको औपशमिक सम्यक तो ही प्राप्त होगा। पर पृथक्त्व सागर इतनी स्थिति रही है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की, उस काल तक ये जो पीरियड है उसको कहेंगे वेदक योग्य काल, यानी उतने काल में वेदक सम्यक तो ही होगा, औपशमिक सम्यक तो नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जीव लिया है यहाँ सादी मिथ्या दृष्टि, और वो मिथ्या दृष्टि है, विशुद्धि है, उसने बड़ा कांडक किया है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का, तो उसने वेदक सम्यक्त्व के योग्य मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के साथ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति कांडक घात को करके, अब जैसे उसने मिथ्यात्व में स्थिति कांडक घात किया है वैसे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में भी स्थिति कांडक घात किया है विशुद्धि के कारण। उद्वेलना के होता है घात वो अलग, वो उद्वेलना कांडक होते हैं, और यहाँ विशुद्धि के कारण स्थिति कांडक घात हुए हैं। वेदक तो प्राप्त कर रहा है तो उसने स्थिति कांडक घात किया उसका। जब 3 कर्मों के स्थिति कर्म को समान करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, यानी जब सम्यक्त्व प्राप्त होता है तब तीनों ही का समान स्थिति हो जाती है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तब उसके पहला अवस्थित विकल्प होता है, ये उसका पहला विकल्प, अवस्थित का पहला विकल्प। पूर्व स्थिति सत्व से जिसके सम्यक्त्व का स्थिति सत्कर्म
एक समय अधिक है। काल की अपेक्षा जिसके सम्यक्त्व की स्थिति मिथ्यात्व की स्थिति के समान है, और निषेकों की अपेक्षा जिसके सम्यक्त्व के निषेक मिथ्यात्व के निषेकों से कम है। ये क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने 5 और 4 की बात की थी ना। ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व की स्थिति निषेक 5 है और सम्यक्त्व के निषेक 4 है। दोनों की स्थिति 5 समय की है, क्योंकि इसके निषेक ऊपर पड़े ना, वर्तमान उदय रूप नहीं है, परंतु निषेकों की स्थिति कम ज्यादा है, परंतु समय दोनों के समान है। दोनों का समय 5 समय कहेंगे हम, परंतु मिथ्यात्व के निषेक 5 है, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व के 4 है। उदय रूप मिथ्यात्व का है। उसके काकतालीय न्यायानुसार स्थिति कांडक घात के साथ सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर दूसरा अवस्थित विकल्प होता है। काकतालीय न्याय समझते हैं? हाँ, कौवा बैठने और भाली वो झाड़ की जो शाखा है टूट जाए, तो ये तो बाय चांस होता है। तो यहाँ ऐसा कहते बाय चांस उतनी ही स्थिति के साथ सम्यक्त्व प्राप्त करे तो अवस्थित हो सकता है। हाँ, ये दूसरा विकल्प हुआ। ये विकल्प असंख्यात बताएंगे। सम्यक्त्व के इस स्थिति सत्व से जिसके सम्यक्त्व का स्थिति सत्कर्म एक समय अधिक है, काल की अपेक्षा जिसके सम्यक्त्व की स्थिति मिथ्यात्व के समान है, और निषेकों की अपेक्षा जिसके सम्यक्त्व के निषेक मिथ्यात्व के निषेकों से एक कम है, उसके खलवाट के बेल के संयोग के समान। ये याद आया? खलवाट यानी बाल, टकलू टकलू, वो वहां झाड़ के नीचे से पसार हो यार, बाय चांस वो बेल का फल मालूम है, वो तो हार्ड होता है एकदम, वो ऊपर से उसके सिर पर गिर जाए। एक ऐसी रेयर पॉसिबिलिटी है, वैसे ये कहते हैं। पहले काकतालीय न्याय बताया, अभी खलवाट और बेल का संयोग संयोग के समान स्थिति कांडक घात के साथ वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर तीसरा अवस्थित विकल्प होता है। यानी ऐसा स्थिति कांडक किया उसने मिथ्यात्व का कि उसकी एक स्थिति ज्यादा रही। जरूरी नहीं कि उतने ही करे, अन्य जीव अन्य अन्य करे। इस प्रकार अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यानी मिथ्यात्व की इतनी है और सम्यक मिथ्यात्व उससे एक समय कम है। चूंकि अवस्थित के इस प्रकार संख्यात सागर प्रमाण विकल्प, ऐसे कितने सागर प्रमाण हुए? संख्यात सागर प्रमाण। क्यों? अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी में एक अंतर्मूर्त कम, इतने विकल्प। असंख्यात गुणहानि के पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण विकल्पों से असंख्यात गुणे होते हैं। ये संख्यात सागर हुआ। और वो असंख्यात गुणहानि के विकल्प कितने? पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण। क्यों? वहां पर भी हमने अलग अलग कांडकों का प्रमाण देखा था, उतने कांडक के साथ करने वाले अलग अलग जीव। इसलिए वहां स्थित अवस्थित कर्म वाले जीव भी असंख्यात गुणहानि कर्म वाले जीवों से असंख्यात गुणे होते हैं, यह सिद्ध हुआ। यहाँ पे क्या ऐसे घटित होता है कि उद्वेलना करने वाले जीव है, उससे वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव ज्यादा होते हैं? यहाँ शंका पूछ रहे, देखो। यद्यपि अवस्थित कर्म वालों के संख्यात सागर प्रमाण स्थिति विकल्प प्राप्त होते हैं, तो भी वर्तमान समय में उन सब स्थिति विकल्पों में अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव संभव नहीं है। क्या कहते हैं? कितने हो सकते हैं अवस्थित वाले, कैसे कैसे घटित कर सकते हैं? अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम, ऐसा एक अंतर्मूर्त कम, इतने अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। परंतु एट एनी गिवन टाइम, एक समय में क्या ये सभी जीव प्राप्त होंगे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो कहते वो संभव नहीं है, क्योंकि वेदक समय दृष्टि जीव पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। टोटल वेदक समय दृष्टि कितने हैं? चारों गति के मिलकर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, और वो सभी को उसके पहले समय में तो स्थित नहीं है। उसका अवस्थित होगा वो। अतः वर्तमान समय में असंख्यात गुणहानि विभक्ति वालों के समान अवस्थित विभक्ति वाले जीव पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थितियों में ही संभव है, यानी उनके वेरिएशंस उतने ही हो सकते हैं। सागर प्रमाण तो नहीं होंगे, संख्यात सागर। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण हो सकते हैं। क्या कहते हैं? ये जो एक समय का डिफरेंस है, वो पॉसिबिलिटी के विकल्प हमने संख्यात सागर देखे, परंतु ये पॉसिबिलिटी कब होती है? वेदक समय के पहले समय। तो अभी एक किसी समय में बात करो, तो एक किसी समय में पल्ले के असंख्यात भाग ही वो इतने वेरिएशंस हो गए। संख्यात सागर प्रमाण जीव तो उसमें नहीं आ सकते अलग अलग विकल्पों के साथ, क्योंकि इतने वेदक समय दृष्टि ही नहीं है। तो कहते वो पल्ले के असंख्यात भाग होना चाहिए। अतः मिला शंकाकार का लास्ट 2 लाइन। अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणहानि विभक्ति वालों से असंख्यात गुणे होते यह बात नहीं जानी जाती। यह तो प्रश्नकार का प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग सामान्य की अपेक्षा यद्यपि दोनों ही विभक्ति वाले जीवों के वर्तमान काल में ग्रहण की गई स्थितियों की समानता है। क्या कहना चाहते हैं? वहां भी कितने जीव है? पल्ले के असंख्यात भाग, असंख्यात गुणहानि करने वालों के वहां विकल्प भी देखे अलग अलग, और जीवों का प्रमाण पल्ले का असंख्यात भाग, और यहाँ भी पल्ले के असंख्यात भाग। ये सामान्य से एक कथन दोनों का एक है। क्या? पल्ले के असंख्यात भाग। परंतु पल्ले का असंख्यात भाग कोई एक विशिष्ट फिगर नहीं है, वो उसमें कितना वेरिएशन होगा, है ना? तो एक जघन्य पल्ले का असंख्यात भाग होगा, दूसरा उसके असंख्यात गुणा वाला पल्ले का असंख्यात भाग होगा। कहेंगे दोनों को पल्ले का असंख्यात भाग। तो भी विशेष का अवलंबन करने पर, एक तो सामान्य कथन क्या हुआ? पल्ले का असंख्यात भाग। उसका एग्जैक्ट प्रमाण अगर हम देखेंगे तो उसका कहते हैं विशेष का अवलंबन करने पर उन ग्रहण की गई स्थिति विकल्पों की समानता नहीं है, क्योंकि स्तोक विषय, स्तोक यानी अल्प, और बहुत विषय में अवस्थित जीवों को समान मानने में विरोध आता है। यानी कुछ अल्प है जीव और कुछ की संख्या ज्यादा है, दोनों समान नहीं है। भले दोनों को पल्ले का असंख्यात भाग कहा है, फिर भी असंख्यात गुणा वाला डिफरेंस। अथवा दूसरा कारण बताए, मिथ्यात्व की स्थिति के समान सम्यक्त्व की स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्या दृष्टि जीव बहुत बार होते हैं, क्योंकि विशुद्धि के बल से मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के पतन होने पर मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के अंतः प्रविष्ट सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की स्थितियों का भी घात पाया जाता है। क्या करना चाहते हैं? जब मिथ्या दृष्टि जीव है, सारी मिथ्या दृष्टि है, उद्वेलना भी कर रहा है, परंतु अभी वो विशुद्धि प्राप्त कर रहा है, तो विशुद्धि के द्वारा वहां स्थिति कांडक घात होते हैं। जैसे मिथ्यात्व में स्थिति कांडक घात होता है, वैसे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में भी होता है। उसका प्रमाण अलग होगा, क्योंकि स्थिति कांडक तो जितनी स्थिति है उसके प्रोपोर्शन में होती है। तो उद्वेलना करने वाला एट वेरियस स्टेजेस है, तो उसके कांडक भी वेरिएबल हो गए। और इस प्रकार की उपलब्धि असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर क्षपणा से रहित अवस्था में मिथ्यात्व के स्थिति सत्व से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति सत्व बहुत प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कभी होता है कि मिथ्यात्व की स्थिति से सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति का ज्यादा है?
हाँ होता है ना, सपना में। क्षपणा में होता है। क्षपणा के अलावा कभी होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात हो रहा है वहां सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का भी हो रहा है। यही तो बात बताना चाहते हैं। ये क्या वाक्य पढ़ा हमने? यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे कि जब विशुद्धि के कारण मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात होता है, यहाँ लिखा है ना नीचे से चौथी लाइन, विशुद्धि के बल से मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के पतन होने पर मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के अंतः प्रविष्ट यानी उसके अंदर समा जाने वाले सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थितियों का भी घात पाया जाता है, यानी उनकी भी कांडक होता है वहां पर। प्रोपोर्शन भले अलग होगा। और इस प्रकार की उपलब्धि असिद्ध भी नहीं है। असिद्ध नहीं, वो सिद्ध ही है। क्यों? यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्षपणा से रहित अवस्था में, क्षपणा के काल में हो सकता है कि मिथ्यात्व वो तो चेंज होता है ना, संक्रमित होकर नष्ट होता है, तो मिथ्यात्व की स्थिति अल्प है, उदयावली जितनी है और उसकी तो कितनी पड़ी है ज्यादा, ये वहां तो होता है। परंतु क्षपणा से रहित अन्य अवस्थाओं में मिथ्यात्व के स्थिति सत्व से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का स्थिति सत्व बहुत प्राप्त होता है, परंतु ऐसा नहीं। यदि नहीं मानेंगे तो ये बहुत प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि मिथ्यात्व की स्थिति कम है और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की ज्यादा है। हाँ, क्षपणा के अलावा। क्षपणा में हो सकता है परंतु अन्यत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर 292 पृष्ठ पर मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के मिथ्यात्व में समान स्थिति रूप से संक्रमण होने पर भी समानता में विरोध आता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो तो दोनों की समानता नहीं होगी यदि उसके कांडक नहीं मानेंगे तो। इसलिए मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ये प्रूव क्या करे, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मिथ्यात्व के स्थिति कांडकों के पतन होने पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनियत आयाम वाले, अनियत यानी कोई उसका नियम नहीं है, छोटे बड़े हो सकते हैं, अनियत आयाम वाले स्थिति कांडकों का पतन नियम से होता है। वो अनियत होता है तो कभी एक समय का डिफरेंस कभी ज्यादा कम ऐसे हो सकता है, इसीलिए अवस्थित पॉसिबल है। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति कांडक के पतन होने पर मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात भजनीय है। क्या कहते हैं? एक बाजू से ही बताया डेफिनेटली, क्या जहां मिथ्यात्व का स्थिति कांडक घात होता है वहां सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का होता ही है, परंतु जहां सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति कांडक घात होते हैं वहां मिथ्यात्व का स्थिति कांडघात होगा भी नहीं भी होगा, क्योंकि हम देखते उद्वेलना में इसके स्थिति कांडघात होते हैं, भले असंख्यात भाग वाले, वहां मिथ्यात्व का अधिक भी बंध करेंगे, उत्कृष्ट बंध भी होगा। हानि की क्या बात, वृद्धि भी हो सकती है। ख्याल में ना ये दोनों का डिफरेंस। मिथ्यात्व की हानि होती है, यानी कब होती है? विशुद्धि के द्वारा। उस काल में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भी होगी, परंतु जब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में कांडघात होते हैं तो मिथ्यात्व का होगा ऐसी कोई नियम नहीं है। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अतः मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाले मिथ्यादिष्टि जीव के द्वारा, जिसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म है, हमने देखा ना 70 कोड़ाकोड़ी माइनस 1 अंतर्मूर्त, उसके द्वारा वेदक सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर की बात है। 3 दर्शन मुनि का स्थिति सत्कर्म समान होता है। मिथ्यात्व अवस्था में कितना भी हो, जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व में से संक्रमित होकर सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृतियां उतनी स्थिति वाले बन जाती है। संक्रमण के द्वारा तीनों की स्थिति समान हो जाती है। पुनः स्थिति कांडक घात के बिना तत्प्रायोग्य सम्यक्त्व के काल को गमाकर सम्यक्त्व का काल बिताया,
बिना स्थिति कांडक घात के, यानी कोई विसंयोजना आदि अन्य कार्य नहीं किया तो उसका एक एक समय गल गया, केवल गाल को गमाकर और मिथ्यात्व में जाकर, ऐसा जो मिथ्यात्व में गया स्थिति कांडक घात के बिना अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर, वहां भी अंतर्मुहूर्त रहा, स्थिति कांडक घात वहां भी नहीं किया। यदि सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तो वह सम्यक्त्व का अवस्थित कर्म वाला ही होता है, क्योंकि अभी सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में गया है तो अंतर्मुहूर्त काल तक तो मिथ्यात्व का संबंध करेगा। तीनों की समय एक एक ही समय गलेगा, जितना पहले था उसमें से एक एक समय ही गलेगा, कांडक घात नहीं हो रहे हैं, भले कम बंद कर रहा है, क्योंकि सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में जाने पर अंतर्मुहूर्त के लिए कम बंद होगा, एक एक निषेक ही गलेगा, उसका एक एक समय कम होगा, तो तीनों की सत्ता समान रहे, और वो जो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो भी समान ही रहे, क्योंकि यहाँ पर सम्यक्त्व के निषेकों से मिथ्यात्व के निषेक एक अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि उसका उदय रूप था ना, इसलिए वहां एक निषेक ज्यादा था, उसका स्थिति समान थी, काल समान था, और एक उदय रूप निषेक ज्यादा था। जब तक सम्यक दृष्टि था तब सम्यक्त्व का निषेक ज्यादा था, वो उदय रूप था, स्थिति वहां भी समान थी, जिसका उदय है उसका एक निषेक ज्यादा पाया जाएगा निषेकों की अपेक्षा। स्थिति वहां भी समान, यहाँ भी समान, ऐसे जो स्थिति कांड घात किए बिना फिर सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो भी स्थिति समान। तथा विशुद्धि के बल से मिथ्यात्व की स्थिति का घात करके, अभी बिना स्थिति घात के हमने देखा, जो मिथ्यात्व की स्थिति का घात करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला जीव भी सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित कर्म वाला ही होता है। जिसने मिथ्यात्व का स्थिति घात किया है उसमें भी अवस्थित पाया जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व का घात करने पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति का घात होता ही है। इस प्रकार सर्वत्र उद्वेलना के प्रारंभ होने तक, उद्वेलना एक अंतर्मुहूर्त में प्रारंभ हो जाते, उद्वेलना के प्रारंभ होने तक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव के अवस्थित कर्मपने का कथन करना चाहिए। ये बात ख्याल में आई? मिथ्या सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया है, सम्यक्त्व में तीनों की स्थिति समान थी, अब मिथ्या दृष्टि हुआ है तो वहां भी स्थिति समान है, उदय रूप निषेक मिथ्यात्व का होगा, क्योंकि वो संक्रमित होकर उदय में आए। सम्यक्त्व था तब मिथ्यात्व था, वो सम्यक्त्व रूप से संक्रमित होकर उदय में आ रहा था, अब यहाँ मिथ्यात्व रूप से उदय में आ रहा है, स्थिति सबकी समान है। ऐसा जो स्थिति कांड किए घात किए बिना दोबारा अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो उसके भी अवस्थित ही पाया जाता है, और जो स्थिति कांड घात करके करता है उसके भी दोनों में स्थिति कांड घात होते हैं, उसके भी अवस्थित पाए जाएंगे। ये रीजनिंग बता रहे। उद्वेलना के प्रारंभ होने पर भी, अभी जो उद्वेलना कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उद्वेलना के प्रारंभ होने पर भी जब तक प्रथम उद्वेलना कांडक का पतन नहीं होता तब तक वहां वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला जीव भी अवस्थित कर्म वाला ही होता है, क्योंकि जब कांडक का अंतिम फाली गिरेगी तब उसका कांडक घात कहलाएगा। तब तक तो एक एक ही निषेक, एक एक ही समय कम हो रहा है, पूरा निषेक तो वहां पड़ा है अभी भी, क्योंकि यहाँ वृद्धि का कोई कारण नहीं है। परंतु उद्वेलना कांडक के पतन हो जाने पर जीव अवस्थित कर्म पने के योग्य नहीं रहता, कर्म करना, क्योंकि वहां वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीव के असंख्यात भाग वृद्धि देखी जाती है। तो संख्यात पद की क्या संख्या है? असंख्यात भाग चला गया तो भी स्थिति की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, कुछ निषेक ज्यादा है क्योंकि उसका एक कांडक गिर गया। एक उद्वेलना कांडक में असंख्यात भाग हानि हुई है, तो ऐसे असंख्यात भाग हानि के बाद सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि देखी जाएगी। पुनः अंतर्मुहूर्त काल के, ये पढ़ना है क्या? इतना पढ़ी? हाँ। पुनः अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा
मिथ्यात्व का भुजगार बंद करके, यानी अधिक बंद, जितना है उससे ज्यादा बंद किया, और विशुद्धि को प्राप्त होकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व का स्थितिघात करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला जीव अवस्थित कर्म वाला होता है। मिथ्यात्व का अधिक बंद किया है और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में उद्वेलना चल रही है, फिर भी अब उसने स्थिति कांडक घात ऐसा किया मिथ्यात्व का कि दोनों में स्थिति समान हो गई। इस प्रकार एक दूसरे उद्वेलना कांडक के पतन होने तक कथन करना चाहिए। यानी पहले एक कांडक में बताया, अभी यहाँ दूसरे, फिर पुनः उसका पतन होने पर अंतर्मुहूर्त काल तक असंख्यात भाग वृद्धि का विषय होता है। वहां यदि सम्यक तो प्राप्त करेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि। पुनरपि मिथ्यात्व का भुजगार बंद करके और विशुद्धि को प्राप्त होकर 3 हानियों में से किसी एक हानि के द्वारा स्थिति कांडक घात के करने पर, यानी भुजगार तो किया बंद, ज्यादा बांधा, परंतु उसने असंख्यात भाग हानि किया, संख्यात भाग हानि किया, संख्यात गुण हानि की, अवस्थित विभक्ति के योग्य होता है। इस प्रकार ध्रुव स्थिति के प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। ध्रुव स्थिति यानी मिनिमम बंद जो होता है मिथ्यात्व का, उसको ध्रुव स्थिति कहते हैं। अंत कोड़ा कोड़ी सागर। यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बे